आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सीखेंगे किस तरह से टमाटर को उगाया जाता है और वो भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में। तो एक बार आपने टमाटर ग्रो कर दिए फिर नेक्स्ट टाइम आपको मार्केट से कभी टमाटर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टोटल 9 पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप हेल्दी और ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटो ग्रो कर सकें। नंबर 1, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। अगर दोस्तों आप चाहते हैं आपके टमाटो के प्लांट हेल्दी रहें और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दें तो आपको डेफिनेटली ऐसे सीड्स सेलेक्ट करने हैं जो गुड क्वालिटी हो और साथ ही साथ हाइब्रिड भी हो। उसके लिए दोस्तों आपको मार्केट में जाना है और अच्छे क्वालिटी के सीड्स परचेस करने हैं। अगर आप घर पर नॉर्मल टमाटो काट कर उगा देते हैं तो डेफिनेटली ग्रो हो जाएंगे, बट उनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों आप F1 क्वालिटी के हाइब्रिड सीड डेफिनेटली यूज़ करना। आप अपने टेरेस गार्डनिंग में या फिर अगर आप खेती वगैरह करते हैं तो उसमें डेफिनेटली इन सीड्स का उपयोग करने से आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग। टमाटो प्लांट की दोस्तों खास बात यह है कि आपको उसकी सीडलिंग ग्रो करनी पड़ती है पहले। आप चाहें तो सॉइल में ग्रो करें या फिर कोकोपीट में ग्रो करें और उसके बाद उनको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है एक बड़े से पॉट के अंदर। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों। टमाटो का प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको ट्रांसप्लांटेशन चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं आपको पॉट में कम से कम 2 इंच सॉइल खाली रखनी है और आपको प्लांट की सीडलिंग को 2 इंच अंदर लगाना है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा ये सब हम क्यों करने वाले हैं। नंबर 3, पॉट सिलेक्शन। और दोस्तों अगर पॉट का साइज़ बड़ा रखते हैं आप तो आपको डेफिनेटली टमाटो की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि रूट्स को काफ़ी ज़्यादा एरिया मिल जाता है स्प्रेड होने का। और जितनी ज़्यादा रूट स्प्रेड होगी उतना ज़्यादा वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकेगी सॉइल के अंदर से। तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा पॉट सेलेक्ट करना चाहिए, कम से कम 15 इंच से नीचे नहीं जाना है आप। नंबर 4, सनलाइट रिक्वायरमेंट। और दोस्तों यहाँ पर सनलाइट की रिक्वायरमेंट कम से कम 4 से 6 घंटे होती है टमाटो प्लांट के लिए। अगर टमाटो प्लांट के ऊपर इससे कम सनलाइट आ रही है विंटर सीजन के अंदर तो डेफिनेटली आपका प्लांट कम टमाटो प्रोड्यूस करेगा, आपको कम टमाटोज मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आप हमेशा कोशिश करना विंटर सीजन में आप अपने टमाटो प्लांट को ऐसी लोकेशन पर रखना जहाँ पर इसके ऊपर फुल सनलाइट आए, जिससे आपको प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा, डिजीज़ फ्री रहेगा। नंबर 5, वाटरिंग। और दोस्तों सीडलिंग के लगाने से लेकर जब तक आप उसके अंदर से फ्रूट हार्वेस्ट करके प्लांट को निकाल कर फेंक नहीं देते हैं तब तक आप इसको रेगुलर वाटर करते रहना, क्योंकि टमाटो प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। टमाटो प्लांट की दोस्तों लीफ काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर स्टोर होता है। अगर प्लांट को हल्की सी भी नमी की कमी हुई सॉइल के अंदर तो डेफिनेटली उसकी लीफ बर्न होने लग जाएगी। और ये दोस्तों एक टमाटो प्लांट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक टमाटो प्लांट अपनी लीफ के अंदर से ही सारा खाना बनाता है। नंबर 6, गिविंग सपोर्ट टू टमाटो प्लांट। यहाँ पर दोस्तों आप नोटिस करते होंगे आपका टमाटो का प्लांट कुछ हाइट अटेन करने के बाद नीचे की तरफ गिर जाता होगा। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों आपका टमाटो प्लांट रिजिड स्टेम नहीं बना पाता है और उसको सपोर्ट की 100% ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने प्लांट को सपोर्ट देना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई प्रोफेशनल तरीके से बांस ढूंढ कर लेकर आएँ। आपके पास जो लकड़ी हो उससे आप अपने टमाटो प्लांट को सपोर्ट दे सकते हैं। और अगर लकड़ी भी नहीं है तो आप अपने टमाटो प्लांट को ऐसा सपोर्ट दे दीवार का जिससे वो नीचे की तरफ ना झुके। और नीचे ना झुकने का रीज़न यही होता है दोस्तों, अगर टमाटो प्लांट की लीफ सॉइल के टच होगी तो उसमें फंगस लग सकती है और फ्रूटिंग भी सही ढंग से नहीं होगी। और अगर आपके पास स्टिक्स है या फिर आप अरेंज कर सकते हैं तो बस आपको 3 to 4 स्टिक लगानी है और बस एक थ्रेड की मदद से राउंड एंड राउंड अपने टमाटो प्लांट को सेंटर में रखते हुए एडजस्ट कर दें और ग्रो होने दें। वर्टिकली टमाटो प्लांट को ग्रो करने से दोस्तों 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो पॉलिनेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है, मतलब प्लांट को इनफ स्पेस मिल जाता है अपने फ्लावर और अपने ब्रांचेस को स्प्रेड करने का, क्योंकि वो सीधा ग्रो हो रहा है। और दूसरा ये है कि दोस्तों अगर वो ज़मीन के टच में नहीं आएगा तो उसमें फंगस प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके टमाटो के फ्रूट ख़राब नहीं होंगे और टमाटो का प्लांट भी ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। पॉइंट नंबर 7, रिमूविंग ऑफ ओल्ड लीव्स इन टमाटो प्लांट। यहाँ पर दोस्तों पुरानी लीव्स जो टमाटो प्लांट के अंदर होती है वो बिल्कुल भी काम की नहीं होती है। वो स्टार्टिंग स्टेज के लिए टमाटो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, बट जैसे ही टमाटो 1 से 1.5 फीट का हो जाता है उसके बाद ये लीफ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फंगस को अट्रैक्ट करती है। नीचे अगर ज़्यादा लीव्स हो जाती है तो फिर काफ़ी सारे इंसेक्ट अपना घर बना देते हैं, तो इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर छोटे छोटे खरपतवार मतलब कि वीड्स वगैरह ग्रो हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनको रिमूव कर दें, क्योंकि बहुत जल्दी वो सॉइल के अंदर से सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाते हैं। तो डेफिनेटली पॉट के अंदर एक भी वीड वगैरह रहना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 8,
फर्टिलाइजिंग टमेटो प्लांट। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारा टमेटो प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुका है, तो यहाँ पर अब इसको और न्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको सॉइल की टीलिंग करनी है, मतलब सॉइल की हल्की सी खुदाई करें जिससे आपकी टॉप लेयर की सॉइल लूज हो जाएगी, क्योंकि टमेटो प्लांट की टॉप लेयर में काफ़ी ज़्यादा फाइब्रस रूट्स होती है जो बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। तो अब यहाँ पर आप सॉइल की टीलिंग करने के बाद आप जब फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो सॉइल का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जो हमने पॉइंट नंबर 2 में आपको बताया था कि आपको 2 इंच नीचे रखना है अपना प्लांट और सॉइल लेवल। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी फर्टिलाइज़र डालेंगे आपके सॉइल का लेवल इंक्रीज़ होगा, बट इतना इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा जितना वो पॉट से बाहर गिर जाए, इसलिए 2 इंच का गैप मिनिमम हमें रखना ही है। एंड दोस्तों फर्टिलाइज़र देने का मिनिमम टाइम पीरियड है 20 डेज़, क्योंकि टमेटो प्लांट काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल के अंदर से, वो भी बहुत जल्दी। तो एवरी 20 डेज़ के अंदर आपको वर्मी कंपोस्ट का एक डोज तो आप देना ही है। और एक और मैं फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपकी पैदावार और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र फॉर योर टमेटो प्लांट। और दोस्तों इसको देने का सही समय होता है जब आपका प्लांट फ्लावरिंग पर आ जाता है और छोटे छोटे इसमें टमेटो बनने लग जाते हैं। तब प्लांट को बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो आपके सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं दे पाते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग कंपोस्ट। तो उसमें दोस्तों यहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइज़र काम आता है। इसको देख लेते हैं हम कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हम किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रहे हैं, और इसका नीचे का जितना भी लिक्विड निकलता है उसको हम डेफिनेटली एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के अंदर दोस्तों एसेंशियल सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके टमेटो प्लांट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे और आपके प्लांट को हेल्दी रखने के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने में भी मदद करेंगे। नंबर 9, पॉलिनेटिंग टमेटो फ्लावर। यहाँ पर दोस्तों इनको पॉलिनेट करना बहुत आसान है। आपको बस हल्के हाथों से इनके फ्लावर को टिकल करना है और अपने आप में ये पॉलिनेट हो जाएंगे, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों पार्ट हमारे एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। 90% ऑफ द टाइम हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आपके टमाटो नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप हैंड पॉलिनेशन से ये प्रोसेस चालू कर सकते हैं। एंड फाइनली इन सब प्रोसेस के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो है स्मॉल टमेटोज़ और बहुत सारे फ्लावर। और अगर आपका प्लांट हेल्दी है और इन सारे पॉइंट को आप फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास इतने टमेटोज़ हो जाएंगे कि आप 1 मंथ तक आपको मार्केट से टमेटो लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं हमारे एक ही प्लांट पर कितने ज़्यादा टमाटो लगे हुए हैं। अब प्लांट को फिर से न्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत है ताकि हमारे पास और अच्छी गुड क्वालिटी का टमाटो अवेलेबल हो जाए। एंड फाइनली इतने टमाटर ग्रो हो गए कि अब हमें मार्केट से टमाटर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आपके पास कुछ रेड टमेटोज़ मिलेंगे, कुछ ग्रीन टमेटोज़ मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारे टमाटो के रेड होने का इंतज़ार नहीं करना है। आपको तुरंत ही जो भी टमाटो रेड हो रहे हैं तुरंत हार्वेस्ट कर लें। चलिए दोस्तों टमाटो हार्वेस्टिंग का समय आ चुका है। अब एक एक करके हम सारे रेड टमाटो हार्वेस्ट कर लेते हैं और ये हमारी फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी। जितने भी लाल लाल टमाटर आपको दिख रहे हैं उनमें तुरंत हार्वेस्ट कर लें। इससे दोस्तों हमें रेगुलर बेसिस पर टमाटर मिलते रहेंगे और नए नए टमाटर आते रहेंगे। और ये हमारी फर्स्ट हार्वेस्टिंग कंप्लीट। कुछ ही दिनों में दोस्तों हमारे जो ग्रीन टमाटोज थे वो भी अब रेड होने लग गए हैं, तो सही समय इनको हार्वेस्ट करने का। हमने तो दोस्तों इतने टमाटर उगा दिए कि हमें 2 महीने तक अब टमाटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो आप भी अपने घर पर इस तरह से टमाटर उगाइए और अपने पैसे बचाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, तो चैनल ज़रूर विजिट करिए और देखें किस तरह से हम और भी सब्जियां उगा सकते हैं।